हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो क्लास 10th का एक चैप्टर है, बहुत ही ख़ास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम कुछ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ग्रीक वर्ड यानी जिसका मतलब है थ्री कोनो लाइन्स मेट्री मतलब मेजरमेंट। यानी कि असल में ट्रिग्नोमेट्री जो है ये रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स पढ़ते हैं जो 3 लाइन सेगमेंट, जैसे कि इनसे आपको खुद ही आइडिया आया होगा मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी of relationship between sides and angles of a triangle. Sides and angles of a triangle. यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जो अगर कोई ट्रायंगल होगा, फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है ऐसे ABC ट्रायंगल है कोई, तो हम इसमें साइड्स है। साइड्स कौन कौन से है? AC है, BC है, AB है, एंगल्स A है, B है, C है, या 1 2 3। तो इनकी रिलेशनशिप आपस में क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री में यही स्टडी करते हैं। तो आगे आपका जो पहली आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगलड है 8B। आपको पता ही होगा राइट एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल बराबर होगा 90 के बराबर, उसके कहते हैं राइट एंगल। एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90, ऑब्टूज इज़ ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पर राइट एंगल है एंगल B, यानी कि एंगल ABC इज़ राइट एंगल। तो हम यहाँ पर एक एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा यहाँ पर है? CB है, AB है। तो हम लेते हैं एक्यूट एंगल CAB, जो बीच में होता है वही एंगल होता है, यानी कि एक्यूट एंगल लेते हैं इज एक्यूट। तो हम देखते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो ये साइन कॉस टेन और आता है, इनका जो रिवर्स में आता है कॉट सेक कॉसेक, ये यूज़ किए थे पहले ग्रीक ने। तो अब इन्हीं को अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो आपको पता ही है क्या होता है, पिछली क्लास में भी पढ़ा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले ही होता है साइन, हम यहाँ पर एंगल A की बात करते हैं तो साइन ऑफ A के बारे में हम बात करेंगे। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि आगे हमें एक्सरसाइज में यही करना होगा। इसके बारे में आपको मैं ट्रिक एक भी बताता हूँ, उससे बहुत आसान होता है। सो साइन ऑफ एंगल A ये होता है बराबर साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो गाइज मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, एंगल A है तो इसके अपोजिट में साइड कौन है? CB है। ये साइड होता है जो 90 के अपोजिट होता है, ये इसको हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है, ये चेंज नहीं होता, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एंगल A के अपोजिट कौन सा साइड है? BC है ओब्वियसली। तो साइन ऑफ एंगल A किसके बराबर हुआ? BC डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? AC। इसके बाद आता है साइन के बाद आता है कॉस। तो कॉस ऑफ एंगल A निकालेंगे यहाँ पर हम, तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें भी
तो किसके बराबर हुआ कॉस ए। साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब हुआ जो इसके साइड में हो, बगल में हो। एंगल ए है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी, तो हुआ यहाँ पर ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। इसके बाद आता है टेन, टेन ऑफ एंगल ए। ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू ए टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट एंगल ए कौन सा है, बी सी। साइड एडजेसेंट टू ए एंगल कौन सा है, ए बी। तो हुआ ये बराबर बी सी बाई ए बी। इसके बाद और तीन आते हैं, साइन कॉस टेन, ये आपको याद रखने होंगे। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो कॉसेक जो होता है वो रिवर्स होता है साइन का। कॉसेक जो होता है, कॉसेक ऑफ एंगल ए, ये होता है रिवर्स साइन का। तो रिवर्स क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज बाई साइड अपोजिट ए, तो रिवर्स साइन का ए मतलब इसका हुआ 1/sin ए। तो साइन ए किसके बराबर है, बी सी बाई ए सी। तो ये किसके बराबर हुआ, ए सी बाई बी सी। इसी तरह कॉस का जो रिवर्स होता है वो होता है सेक, या इसे सेकेंड भी कहते हैं, सेक ऑफ ए। तो 1/cos ऑफ ए। तो कॉस किसके बराबर हमें निकला, ए सी बाई ए बी। तो ये किसके बराबर हुआ, ए सी बाई ए बी। इसके बाद टेन का रिवर्स आता है कॉट। तो कॉट ऑफ एंगल ए, तो ये किसके बराबर हुआ, 1/tan ए। टेन किसके बराबर हमारे यहाँ आया, टेन है ए बी बाई बी सी। टेन है बी सी बाई ए बी, तो ये रिवर्स है, ये किसके बराबर है, ए बी बाई बी सी। तो ये हुआ एंगल ए के बारे में हमने साइन ऑफ एंगल ए। अगर अब हमें निकालना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने साइन ऑफ, तो अगर फॉर एग्जांपल हमें निकालना होगा साइन ऑफ एंगल ए, हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब साइन ऑफ एंगल सी निकालना होगा, तो किसके बराबर हुआ, साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर भी रहेगा। तो साइड अपोजिट एंगल सी, ये एंगल सी है, इसके अपोजिट में कौन साइड है, ए बी ऑब्वियसली। तो इस पर लिखेंगे ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ यहाँ पर, ए सी, ए सी। इसी तरह आप बाकी भी निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल साइन सी, कॉस सी, कॉस ऑफ एंगल सी। तो किसके बराबर होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए की साइड एडजेसेंट टू एंगल सी आएगा यहाँ पर, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए आएगा यहाँ पर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा साइड है, एंगल सी। यहाँ पर एंगल साइड कॉस सी निकाल रहे हैं, तो एंगल सी, एंगल सी के एडजेसेंट कौन सा एंगल आता है, बी सी। तो ये किस पे बराबर हुआ, बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, ए सी। इसी तरह आप किसी भी एंगल का साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, अब या शॉर्ट में बताता हूँ। तो हमने पढ़ा साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपको कोई बताएगा ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन। टेन को टेंजेंट भी कहते हैं, कॉस को कॉसेक भी कहते हैं। इनके रिवर्स जो आते हैं, मतलब साइन अगर निकलेगा हमें कभी 3, तो इसका रिवर्स है कॉसेक। अगर हमें कॉसेक निकालना होगा तो कॉसेक आएगा 1/3। इसी तरह कॉस, इसका रिवर्स है सेक। टेन, इसका रिवर्स है कॉट। अब एक मैं फ्रेंड्स आपको ट्रिक बताता हूँ, ये साइड एडजेसेंट, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी देखिए कैसे निकालते हैं। पंडित P/पंडित हरि
हरी बाट। ये एक ट्रिक है, ये आप याद रखिए। पी माने यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता ही है आपको, जो 90 एंगल बनाता है। हाइपार्टन्यूज आपको ये एच हाइपार्टन्यूज है, बी बेस है। तो पहला जो है ये साइन के पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टेन। तो आप आसानी से निकाल सकते हो फिर कोसेक सेको टेन। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, पंडित बाई पंडित, हरी हरी बाट, पंडित बाई पंडित, हरी हरी बाट। ये साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसके आधार पे आपके पहली एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 8.1। इसके क्वेश्चन हम अभी करेंगे, लेकिन पहले आप ये ट्रिक याद करिए। तो यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसे ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, तो इट इज़ राइट एंगल एट आर। हमें निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन पूछेगा साइन ऑफ क्यू निकालिए, तो हम पता ही है हमें पहले साइन किसके बराबर होता है, शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें क्यू के आधार से देखना है परपेंडिकुलर का है, क्यू यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट आता है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर पी आर है, पी आर ए 90, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है क्यू पी। ऐसे हमें कॉस क्यू किसके बराबर है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्यू ये है, बेस कौन सी बनी, ये यहाँ पर 90 बनाता है, बेस ये बनता है क्यू आर, क्यू आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्यू पी। इसी तरह कॉस, इसी तरह टेन, टेन ऑफ क्यू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर पी आर डिवाइड बाय बेस क्यू आर, बेस क्यू आर है। अगर अब हमें निकालना होगा ये साइन का, साइन क्यू, फॉर एग्जांपल साइन पी निकालना होगा, तो ये चेंज होता है, साइन पी है तो यहाँ पर बेस बन जाता है ये पी आर, इसको हम बेस कहते हैं, क्यू आर बन जाता है परपेंडिकुलर। तो साइन पता ही हमें किसके बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मगर सेम रहता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन बना, साइन पी निकालना है हमें, क्यू आर बना परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आएगा क्यू आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्यू पी। इसी तरह कॉस, कॉस ऑफ पी किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो पी बेस बनी पी आर, पी आर हाइपोटेन्यूज क्यू पी। इसी तरह टेन ऑफ पी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन ऑफ पी। तो ये बेस है, परपेंडिकुलर ये है क्यू आर डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है पी आर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारा समझ आया होगा। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।